नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता संविधान का पार्ट 2। तो अब चलते हैं संविधान के पार्ट 2 में। पार्ट 2 ये संविधान का भाग 2 है। भाग 2 में आता है नागरिकता। नागरिकता ये नागरिकता आता है आर्टिकल 1 से लेके, ये पार्ट 2 में आता है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। आज हम लोग 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे अनुच्छेद। पहले ये जान लेते हैं कि भारत में कितने लोग को नागरिकता मिल सकती है और कितने लोग को नागरिकता नहीं मिल सकती है। नागरिकता के पर किसका किसका प्रावधान है, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। तो भारत में 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। देखिए, भारत में 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक रहते हैं नागरिक और दूसरे रहते हैं विदेशी। भारत में 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक रहते हैं नागरिक और दूसरे रहते हैं विदेशी। नागरिक में क्या होता है? नागरिक में सभी सिविल एवं राजनैतिक अधिकार। नागरिक में क्या होता है कि सभी सिविल एवं राजनैतिक अधिकार। इसमें वोट मारने की आपको इजाजत होती है और आप कोई भी मंत्री का पद ग्रहण कर सकते हैं। यानी आपको वोट मारने का अधिकार होता है और आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या किसी भी तरीके के मंत्री के पद पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। जो विदेशी नागरिक हैं उनको ऐसा प्रावधान नहीं दिया जाता है। उनको क्या है कि विदेशी में भी 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। एक होते हैं शत्रु देश के और दूसरे होते हैं मित्र देश के। और इसमें क्या है कि जो शत्रु देश के लोग हैं, हो सकता है इनको वो चीज न दिया जाए जो मित्र देश के लोग को दिया जाए। इसमें ये बात होती है कि मित्र देश को ज्यादा छूट दे दी जाती हो सकता है और शत्रु देश के जो व्यक्ति हैं उनको कम छूट दी जाती है। और दूसरी बात कि हर विदेशी जो नागरिक है वो नागरिकता में आ जाता है, लेकिन नागरिकता में जो है वो विदेशी में नहीं आएगा। जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं उनको विदेशी जो नागरिक होती है, जो विदेशी तौर पर अधिकार होता है, वो अधिकार इनको मिल सकता है। लेकिन जो भारत के व्यक्ति हैं, जो भारत के व्यक्ति को अधिकार मिला है, वो विदेशी व्यक्ति को पूरा अधिकार नहीं मिल पाता है। ये तो बात होगी अपने भारत के व्यक्तियों की। और आज हमको पढ़ना है भाग 2 कौन सा? ये नागरिक। ये आता है भाग 2 हमको पढ़ना है। ये नागरिक आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसको। चलिए तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं भाग 2 का आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5। अनुच्छेद के 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता का अधिकार, यानी कि जब संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उसके प्रारंभ पे कितने लोग को नागरिकता मिल सकती है और कितने लोग को नागरिकता नहीं मिल सकती है, वो बात कहता है आर्टिकल 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, संविधान
के प्रारंभ पर नागरिकता के अधिकार। इसको बताने से पहले मैं ये बात बोल देता हूँ, 5 से लेकर जो 8 तक है इसको 3 भागों में बांट लीजिएगा। 5 से लेकर जो 8 तक है उसको यह देखेंगे कि किसको किसको नागरिकता मिल सकती है, और 9 और 10 जो है उसमें यह देखेंगे कि किसको किसको नागरिकता नहीं मिल सकती है, और 11 यह देखेंगे इन दोनों में संशोधन कौन कर सकता है, नागरिकता पे संशोधन कौन कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता का अर्थ यह होता है कि कोई व्यक्ति यदि, जब संविधान बन रहा था, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो उसे नागरिकता मिल सकती है, या तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या तो भारत में जन्मा हो, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो तब उसे नागरिकता मिल सकती है। और तीसरी बात ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति या तो वो जन्मा नहीं हो तो भी किसी भी देश का हो, यदि वह दूसरे भी देश का हो तो भी उसे नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसे संविधान आरंभ होने से पहले 5 वर्ष तक, उसे संविधान आरंभ होने से पहले 5 वर्ष तक मामूली तौर पे भारत का निवासी रहा हो तब उसे नागरिकता मिल सकती है। यहाँ पे आर्टिकल 5 ये बताता है। तो 3 चीज याद कर लीजिएगा, फिर से मैं बताता हूँ। कोई व्यक्ति या तो भारत में जन्मा हो तब उसे नागरिकता मिल सकती है, या तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो तब उसे नागरिकता मिल सकती है, या तो कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पे 5 साल तक संविधान लागू होने से पहले रह रहा हो, 5 साल तक रहा हो तब उसे नागरिकता मिल सकती है। ये आर्टिकल 5 कहता है। ये मैं लिख नहीं सकता हूँ, या आप नोट करते चलिएगा। ये 3 बातें आर्टिकल 5 में है। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान में है, आर्टिकल 5 के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जो क्षेत्र पाकिस्तान में है, यदि पाकिस्तान के क्षेत्र में वो व्यक्ति है और भारत आना चाहता है या आया हुआ है तो उसे नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसमें यह कंडीशन है कि वह 19 जुलाई 1948 ईस्वी से पहले आया हो भारत में, तब उसे नागरिकता मिल सकती है। तो आर्टिकल 6 यह कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं उन्हें नागरिकता मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे इसके मैं लिख देता हूँ कि यदि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं उन्हें नागरिकता मिल सकती है, लेकिन यदि यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 ईस्वी से पहले भारत में आया हो। जब वह 19 जुलाई 1948 से पहले यदि वह भारत में आया हो तब उसे नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 और 6 में आप कंफ्यूज मत रखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को, और यहाँ पे क्या कहेगा कि पाकिस्तान को जानने वाले व्यक्तियों को। पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों
को नागरिकता का अधिकार। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसमें आपका कहता है कि पाकिस्तान से भारत जो आए हुए हैं उन्हें नागरिकता। यहाँ पे यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और वह पाकिस्तान को चला गया, पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति पाकिस्तान को चला गया और वहां पे फिर पाकिस्तान उनको अच्छी नहीं लगी और वह फिर भारत आना चाहते हैं, तो हमारे देश का दिल वैसे ही बड़ा है, वो तो किसी को भी नागरिकता दे देती है। लेकिन फिर वह जो पाकिस्तान से भारत आएंगे, पहले भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आएंगे, तो यह आर्टिकल 7 कहता है तो उन्हें भी नागरिकता मिल सकती है। पहले क्या था कि 1 मार्च 1947 को 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उससे पहले ये चल रहा था कि हमारे देश का बंटवारा हो जाएगा, एक होगा पाकिस्तान और एक होगा हिंदुस्तान, ये चल रहा था। तो उससे पहले ये बात चल रही थी। तो 1 मार्च 1947 को इन्होंने क्या किया कि कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, तो इसके बाद वो नागरिकता नहीं मिल सकती। लेकिन जब वो आना चाहते हैं, पहले भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आना चाहते हैं, तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है। लेकिन बट यही वाला कंडीशन होगा कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले यदि वो भारत में आ जाते हैं तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती है। यह आर्टिकल 7 कहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आर्टिकल आपको बताते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे देश के बाहर हो, यानी वह विदेश में रह रहा है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यदि कोई भी देश में रह रहा हो, क्या उसे नागरिकता मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति हम भारत से बाहर रह रहा हो तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार। जो व्यक्ति भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हो, वह अगर विदेश में रह रहे हैं और वहां का उन्होंने नागरिकता स्वीकार नहीं किया है और भारत के ही निवासी बस वहां पे रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता मिल सकती है। और उनके बच्चों को भी, यदि वो भारत के नागरिक हैं, अगर वो जाकर बहुत सारे डॉक्टर वगैरह दूसरे देश में रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर वगैरह दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन वो भारत का ही नागरिकता स्वीकार किए हुए हैं, यदि उनके बच्चे बाहर में होंगे तो उनको भी अपने देश का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ये बात कहता है आर्टिकल 8 कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को भी नागरिकता मिल सकती है। यहां से हो गया कि किसको किसको नागरिकता मिल सकती है। तो 5 से लेकर 8 तक में सभी को नागरिकता मिल सकती है, बट कंडीशन जो मैं वो आपको बता दिया है, वो आप देख लीजिएगा। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 यह कहता है किसको किसको नागरिकता नहीं मिल सकती है। 9 और 10 में यही लिखा हुआ है कि किसको किसको नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो अनुच्छेद 9 यह कहता है कि जो भी विदेशी, यानी कोई भी भारतीय है, अगर वह विदेशों का स्वेच्छापूर्वक नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। विदेशी नागरिकता
स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अगर हम अपनी इच्छा से अगर दूसरे देश की, पाकिस्तान चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, किसी भी देश का अपनी इच्छा से अगर नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो उस देश के नागरिक हम नहीं माने जाएंगे, उस देश के नागरिकों में हमारी गिनती नहीं होगी। तो यदि हम दूसरे देश का नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी नागरिकता अपने देश से छीन ली जाएगी और हम अपने देश के निवासी नहीं रहेंगे, फिर उस देश के निवासी रहेंगे। तो आर्टिकल 9 कहता है कि यदि स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है नागरिकता दूसरे देश की अगर स्वेच्छापूर्वक अगर हम नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम अपने देश की नागरिकता को समाप्त कर लेते हैं। यानी कि दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करना यानी कि अपने देश की नागरिकता को समाप्त कर देना। ठीक है, बात समझाई। यदि किसी भी देश की, ये ध्यान दीजिएगा, यदि विदेशी नागरिकता अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी नागरिकता जो है, इंडिया की नागरिकता, वो समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, ये आर्टिकल 9 कहता है। और आर्टिकल 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकता का बना रहना, नागरिकता के आधार नागरिकता के अधिकार का बना रहना। यहाँ पे अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना, यानी कि कोई भी यदि नागरिक है तो उसकी नागरिकता तभी समाप्त कर दी जाएगी जब वह अपने देश से गद्दारी करे या तो कोई ऐसा चीज करे जो कि देश को हानि पहुंचाने की कोशिश हो, देशद्रोहियों में गिनती हो जाए, तब उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है, अन्यथा ऐसे किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। या एग्जाम्पल में, यदि किसी भी देश से झगड़ा हो रहा है, यदि भी किसी भी देश से युद्ध हो रहा है तो हम अपने हिंदुस्तान का नारा लगाएंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। यदि वो जाकर कहे कि नहीं अमेरिका जिंदाबाद, ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद, दूसरे देशों का नारा लगाने लगे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। और दूसरी बात यह भी है, यदि कोई व्यक्ति अगर पागल हो जाता है, यदि कोई भी व्यक्ति पागल हो जाता है, चाहे वो अपना आपा खो देता है और किसी व्यक्ति पर थूक दे, चाहे कुछ भी ऐसा चीज कर दे जिससे कि उसको अपमान पहुंचता है, ऐसा चीज कर दे, तो वह क्या करेगा कि जाके सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराएगा। अगर वो पागल घोषित हो जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, राष्ट्रपति उसमें मोहर लगाकर समाप्त कर देता है कि चलो भैया इसको हटाओ, ये पागल हो गया, इसकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाती है। यह है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। ऐसे किसी की नागरिकता नहीं समाप्त कर दी जाती है, ऐसे किसी की नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि इन सब में जितने भी संविधान संशोधन किए जाते हैं, इन सब में जितने भी संविधान संशोधन किए जाते हैं, वह क्या है कि ये अनुच्छेद 11 के तहत अनुच्छेद 11 कर सकता है। यानी कि संसद को नागरिकता पर संशोधन करने का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार संसद चाहे तो विधि द्वारा नागरिकता पे कानून ला सकती है। जैसे अभी बहुत सारा कानून ला दिया था, अभी जैसे यहाँ पे आर्टिकल 5 में मैंने बताया
कि जन्म से आपको नागरिकता मिल सकती है, तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे जिनको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी, 10 साल रह जाएंगे तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 1986 में किया गया, उसके बाद 2015 में किया गया, 2019 में जो एनआरसी वाला लाया गया, ये सब बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। तो उसके विषय में, संशोधन के विषय में 1955 अधिनियम में चर्चा करेंगे। आज 5 से लेकर 11 तक देख लेते हैं, उसके बाद 1955 अधिनियम में उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे कौन सा कानून आया। ठीक है, तो यहाँ पे संसद चाहेगी तो नागरिकता पे संशोधन कर सकेगी। अभी एनआरसी वाला संशोधन किया, वह अनुच्छेद 11 के तहत किया। अगर अनुच्छेद 11 न होता तो संसद को नागरिकता पे संशोधन करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि संसद को नागरिकता पे संशोधन कर सकती है। संसद चाहे तो विधि द्वारा नागरिकता पे संशोधन कर सकती है। वह कोई भी बिल ला करके वो नागरिकता पे संशोधन करके राष्ट्रपति से मुहर लगवा करके उस बिल को एक्ट बना सकती है, कानून बना सकती है। तो ये रहा आज 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के अधिकार, कि हमें कैसे कैसे आजादी मिली है और कैसे कैसे नहीं मिली है, और कैसे कैसे हम लोग की नागरिकता छीन ली जाती है। तो नागरिकता 5 तरह से प्राप्त की जाती है और नागरिकता 3 प्रकार से छीन ली जाती है। वह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वो भी 1955 अधिनियम के तहत। 1955 अधिनियम जिस समय पढ़ेंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही, और इसको हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, और हमेशा एक बार नहीं याद हो दोबारा देखिए वीडियो, तिबारा देखिए वीडियो, और इसको एकदम रट्टा मार जाइए। क्योंकि देखिए 5 और 6 और 7 से उतना क्वेश्चन नहीं बनता, आर्टिकल 6 और 7 से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, बट इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे भी क्वेश्चन, आर्टिकल 9 से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी देश की अगर हम नागरिकता प्राप्त कर लें तो हमारे देश की नागरिकता छीन ली जाती है। वो अनुच्छेद 9 के तहत यह लिखा हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।